इस समय का जो सीनियर है, अगर अभी देखा जाए तो आज के तारीख में तो बीजेपी यहाँ काफ़ी भारी पड़ती दिख रही है। तब से लेकर अब तक ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत इन तीन जातियों का ही दबदबा रहा है और सवर्ण ही यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। जब भैया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी मिलकर ये दाव खेल रही है कि अब दलित ओबीसी प्लान चलेगा, दलित ओबीसी प्लान चलेगा, और उन्होंने धीरे से साइडलाइन किया है सवर्णों को। लेकिन इस बीच हम आपको कैसी इंटरेस्टिंग सीट के बारे में बता रहे हैं जहां संख्या तो ज्यादा है ओबीसीज की, लेकिन खेल जो है वो यहाँ पर सवर्णों के हाथ में, यानी कि यहाँ दबदबा जो है वो एक तरीके से कहें भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के पास रहा है। सवर्ण ही यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। हम बात कर रहे हैं देवरिया लोकसभा सीट की, जहां फिलहाल लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जो हम बात आपको समझा रहे हैं क्या है वो जातीय समीकरण, पहले वो आपको समझाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देवरिया लोकसभा क्षेत्र में जो जाति समीकरण की बात की जाए, सबसे ज्यादा संख्या ओबीसीज की है, यानी कि कथित तौर पर पिछड़ी जातियों की, जो 52% है। इसके बाद आते हैं सामान्य यानी कि सवर्ण जाति के लोग, जो करीब 19% हैं। इसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा दलित समुदाय के लोग करीब 15% हैं और मुसलमानों की संख्या 14% के करीब है। ये तो रहा जाति समीकरण जो हमने आपसे बात कही, जो बात आपने शुरू में भी सुनी होगी कि ये सीट जो है वो ओबीसी बाहुल्य है, यानी कि ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, 50% ज्यादा है। लेकिन यहाँ प्रतिनिधित्व लगातार एक तरीके से सवर्ण करते रहे। अगर हम आपको पिछले 20 साल का इतिहास बताएं तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और उसके अलावा सपा बसपा ने एक एक टर्म यहाँ से सांसद चुने हैं। लेकिन अगर आप लगातार इतिहास देखेंगे सीट का तो बीजेपी का वर्चस्व रहा और खासकर सवर्ण समुदाय के सांसद इस सीट से निकलते रहे। पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 2004 में देवरिया से समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह चुनाव जीते, तब उन्होंने भाजपा के श्री प्रकाश मणि को मात दी थी। वहीं बात जब 2009 की आई तब बसपा के गोरख प्रसाद जायसवाल यहां से चुनाव जीतते हैं और भाजपा के फिर से प्रकाश मणि त्रिपाठी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 2014 में बीजेपी से यहां कलराज मिश्र चुनाव जीतते हैं और वो बसपा के नियाज अहमद को हराते हैं। कलराज मिश्र आगे चलकर राजस्थान के राज्यपाल भी बनते हैं। इसके अलावा 2009-19 में जब ये सीट कलराज मिश्र छोड़ देते हैं तो रमापति त्रिपाठी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और बसपा के विनोद कुमार जायसवाल दूसरे नंबर पर रहते हैं। अगर इस सीट के इतिहास की अगर आप देखिए तो पिछले 15 सालों में बसपा और बीजेपी की बनाम टक्कर दिखती है, यानी कि दूसरे नंबर पर कभी बसपा रही तो कभी पहले नंबर पर रही, बीजेपी कभी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। समाजवादी पार्टी 2004 के बाद से नंबर 2 के पोजीशन पर नहीं आ पाई है। अब वो समाजवादी पार्टी जो है वो दलित ओबीसी कार्ड खेल रही है और ये सीट बहुत निर्णायक हो सकती है 2024 में अगर समाजवादी पार्टी इसी प्लान से उतरती है। फिलहाल का जो माहौल है वो पत्रकार बता रहे हैं भैया अभी तो बीजेपी का बम बम है। चुनाव की तैयारियों और जो सरकारी योजनाओं का लाभ है आम लोगों को मिल रहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमापति राम जी इस बार भी जो सांसद हैं वो बाजी मारने में कामयाब हो जाएंगे। विपक्षी दलों ने जो बसपा लड़ी और समाजवादी पार्टी लड़ी, तो उनको जो वोट प्रतिशत उनका है उसके अनुसार अगर दोनों को मिला दें तो उनको मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। तो वो बीजेपी को काफ़ी लाभ हद तक काफ़ी लाभ दिया और उसका परिणाम भी दिखा। वो जो माहौल ये है और बाजी की स्थिति हम ये कह सकते हैं कि जो सिनेरियो जो दिख रहा है इस समय, विपक्ष के पास कोई बड़ा कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा है, कोई सामने फिलहाल नहीं है। क्योंकि आमतौर पर होता है कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो प्रत्याशी लगातार सामने आने लगते हैं, लेकिन न तो अभी समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा कैंडिडेट दिख रहा है, न ही कांग्रेस के पास दिख रहा है और न ही बसपा के पास कोई ऐसा कैंडिडेट दिख रहा है। इससे इस समय का जो सीनियर है, अगर अभी देखा जाए तो आज के तारीख में तो बीजेपी यहाँ काफ़ी भारी पड़ती दिख रही है। तो आपने देखा देवरिया सीट का हाल, यानी कि सीट पर अभी बीजेपी प्लस दिख रही, लेकिन देखना यह है कि जो प्लानिंग हो रही है वो कहां तक सफल हो पाती देवरिया पर। अभी तो विपक्ष यहां पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो रही बात देवरिया सीट की। ऐसी ही 80 लोकसभा सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं, कुछ के बारे में बता चुके हैं। आप अपनी सीट की जानकारी के लिए जा सकते हैं कौन जीतेगा यूपी इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट पर, जहां आपको एक एक सीटों के बारे में इसी तरीके से जानकारी मिलेगी। फिलहाल ये स्टोरी प्रस्तुत की है मैंने, देखते हैं कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।